हेलो फ्रेंड्स। तो ये आंसर राइटिंग सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है जो कि GS1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये इन्वायरमेंट से भी थोड़ा सा, इन्वायरमेंट में भी इसको पूछ सकता है। और तो अब क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली अभी मेंस आने वाला है तो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये मतलब जो आंसर राइटिंग सीरीज़ है ये 2026 के लिए भी जो है उतना ही लाभदायक है। तो क्वेश्चन है, आर्द्र भूमियाँ क्या हैं? आर्द्र भूमियों की विलुप्ति। ये इतना बेसिक तो पता होगा कि जैसे ये पहला इसमें जो पार्ट है वो आर्द्र भूमियाँ क्या है पूछा हुआ है। उसके बाद में आर्द्र भूमियों की विलुप्ति के पीछे उत्तरदायी कारणों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसके प्रभावी संरक्षण हेतु उठाए जा सकने वाले कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो इसमें ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला पार्ट हो गया वो तो हो गया आर्द्र भूमियाँ क्या है। तो हम जो इंट्रो लिखेंगे वो इसी पे ध्यान देंगे, आर्द्र भूमियाँ। ओके, ये क्या है, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। उसके अलावा जो है अब जो इसका आगे का पार्ट है वो इनकी विलुप्ति के पीछे जो कारण है माफ करिएगा, इनकी विलुप्ति के पीछे जो कारण है वो बताना है। उसके बाद में इनके प्रभावी संरक्षण, तो इन जो अगला पार्ट होगा वो मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, वो कारण और इनके संरक्षण हेतु जो उपाय है वो बताना है। ये मेन बॉडी हो गई। तो मेन बॉडी में इनकी विलुप्ति के कारण, विलुप्ति के कारण ये हो गया। और इसके अलावा जो है संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो ये मेन बॉडी होगी। तो आर्द्र भूमियाँ क्या है ये इंट्रो में। इसके अलावा जो है इसके साथ में हमें इसके कुछ वर्ड्स में चाहे तो इसका एक मतलब डायग्राम बना के इसमें इसके इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं। इम्पोर्टेंस पता होगा तभी जो है इसके विलुप्ति के कारण वगैरह वो बताना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसका निष्कर्ष होगा या कंक्लूज़न होगा उसको लिखेंगे। तो उसमें जो है सरकार के जो संरक्षण के प्रयास हैं, सरकार के प्रयास, उसके अलावा सरकार के प्रयास से इसको जोड़ सकते हैं। या फिर कोई कार्य कर रहा हो NGO वगैरह, या फिर बेसिकली और जो लोगों के द्वारा अगर जो कार्य किया जा रहा है वो सब, तो एक पॉजिटिव वे में कि सरकार ये काम कर रही है, या फिर ये मतलब कि फला चीज़ें की जा सकती हैं इसके संरक्षण के लिए। तो ये हो गया, ये इंट्रो हो गया, आर्द्र भूमियाँ क्या है, प्लस इसको महत्व को भी बता देंगे। और मेन बॉडी में जो है विलुप्ति के कारण के एक टर्म आता है जो होता है हेप्को। ये जैसे इन्वायरमेंट से टच करके जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिनके विलुप्ति के कारण पूछता है या फिर कुछ, तो उनको बेसिकली आप बता सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाते हैं कि जैसे किसी भी उसके विलुप्ति का कारण जो इन्वायरमेंट से टच करके है तो उसमें हैबिटेट होता है। ठीक है, क्योंकि उनके आवास का जो है वो विनाश होता है। ठीक है, या फिर जिसमें वो रहते हैं उनका विनाश होता है। एक होता है इंट्रोड्यूस स्पीसीज हो गया, तो जो आक्रामक प्रजातियां जैसे जो कहीं से आई हैं तो उनसे जो है विलुप्त होती हैं चीज़ें। जैसे पर्यावरण का विनाश होता है वो हो गया। इसके अलावा पॉल्यूशन हो जाता है। और इसके अलावा जो है जो पॉपुलेशन जो दबाव प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और उससे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया इतना। और वो इंग्लिश मुझे ओ से टर्म नहीं याद आ रहा है। तो ठीक है, ये इतना जो है आप ये इसको याद करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है आपके लिए वो सही हो जाएगा। तो ये विलुप्ति के कारण में इस कहीं भी विलुप्ति के कारण लिखना हो तो ये इसको कर सकते हैं।
इसको यूज कर सकते हैं। ये कहीं भी यूज हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन में कि जहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड हो और विलुप्ति वगैरह, या फिर कुछ भी जैसे हैबिटेट का विनाश होता है कि हाँ, और ये आक्रामक प्रजातियाँ हो जाती है जिससे पर्यावरण को नाश होता है। वैसे पर्यावरण में जो है वो आर्द्रभूमियाँ भी पर्यावरण में ही आती हैं। इसके अलावा पोल्यूशन से भी हानि हो रही है पर्यावरण को, और जनसंख्या जो दबाव हो रहा है उससे भी जो है पर्यावरण को हानि हो रही है। उसके अलावा जो है खाद्य सुरक्षा का भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना उस पे ये ऐसे टर्म्स याद करने पे ना इजी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन कभी आप लिखोगे तो ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो है आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे साइड में करके आप यहाँ पे केस स्टडी लिख सकते हैं। कोई आपको इस तरीके से केस स्टडी अगर याद हो कि जो आर्द्रभूमियों को, जैसे इस क्वेश्चन में आर्द्रभूमियों के संरक्षण से हो गया, ठीक है। तो किसी आर्द्रभूमि के संरक्षण में कुछ खास कार्य किया गया हो, किसी आईएएस ने किया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति ने या समुदाय के द्वारा बेसिकली अगर भी किया गया हुआ है तो, या फिर सरकार ने किया हो, तो वो आप इसको यहाँ पे उसका रेफरेंस दे के लिख सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स थे, इनके जो विलुप्ति के कारण थे और इनके लिए ये संरक्षण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ग्राफ भी इसमें बना सकते हैं। जो जैसे ये ऐसे ग्राफ हो गया तो इसको बना सकते हैं। और जैसे ये परिमाण हो गया, ये समय हो गया, ये हो जाएगा जो उसकी वहन क्षमता है, मतलब आर्द्रभूमियों की वहन क्षमता होगी। ये मांग हो गया। तो ये जो बेसिकली जो मांग है वो वहन क्षमता जितनी हमारे पर्यावरण की है, या मतलब बेसिकली हमारे आर्द्रभूमि की है, उससे हमारी मांग ज़्यादा हो रही। तो जो इनके बीच की गैप है उससे क्या हो रहा है, तो उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, उससे प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल वगैरह हो, इससे इनरिचमेंट बढ़ती है बेसिकली। जैसे कि केस स्टडी हो गया, ये जो रामगढ़ ताल वाला हो गया, यहाँ पे ऐसे रामगढ़ ताल लिख के, रामगढ़ ताल यूपी लिख के, फिर यहाँ पे आपको केस स्टडी आपको लिख देना है। ये इसमें डायग्राम का तो काम नहीं है, लेकिन इसमें आप ग्राफ कर सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं। जैसे किसी आईएएस का तो सुना था जिसने थोड़ा सा इसके मतलब नदियों पे भी अगर आ गया या फिर पर्यावरण पे ही आ गया तो आप उसको लिख सकते हैं इसमें। तो जैसे ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा जो चिल्का झील का है उसके लिए जो मतलब उसके संरक्षण के लिए भी जो कार्य किया गया है उसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। और इसके अलावा जो है जैसे अभी यमुना नदी की सफाई हो गई है, यमुना नदी में कई सालों से, खैर वो तो वेटलैंड का उदाहरण नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको उठाने हैं। जैसे आप करेक्ट में पढ़ते हो तो वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ये हमारे किस सिलेबस से टच करता है, ये हमारे किस आंसर में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये इंट्रो हो गया। ये मेन बॉडी में आप इसको विलुप्ति के कारण और संरक्षण के उपाय लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आपको सरकार के प्रयास के थ्रू या फिर कुछ पॉजिटिव बातें लिख के आपको मतलब कंक्लूज़न लिख देना है, ठीक है। अब ये इसका आंसर जो है लिखा हुआ है, तो वो जैसे आर्द्रभूमि क्या है, तो आर्द्रभूमि क्या है, जो रामसर सम्मेलन हुआ था, जो 90 बेसिक बातें पता होंगी, जो प्री में आपने पढ़ा होगा कि जो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, इटली के रामसर नामक जगह पे हुआ था ये। तो रामसर सम्मेलन के अनुसार जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम ताजे अथवा खारे जल या फिर स्थिर या प्रभावित दलदल और जो पंक भूमि मतलब जो कीचड़ वाली भूमि होगी, पीठ भूमि, जलीय क्षेत्रों को या ऐसे समुद्र क्षेत्र जिनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 फीट से अधिक न हो। बेसिकली ये बहुत गहरे नहीं होते हैं, 6 मीटर ही होते हैं ये आर्द्रभूमियाँ होती हैं। तो जो मतलब इनका जल खारा भी हो सकता है और ये मीठे पानी के भी स्रोत हो सकते हैं, मीठे पानी की भी जल हो सकते हैं, और ये स्थिर भी हो सकते हैं, ये बहते हुए भी हो सकते हैं, ये दलदल भी हो सकता है, पंक भूमि हो सकता है, कीचड़ वाला भी हो सकता है, दलदल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी और मतलब कि थल
और जो है जल का मतलब क्षेत्र जो बीज कम होता है, दोनों के गुण आ जाते हैं, वो बेसिकली वो अधिकतर जो है वो आर्द्र भूमियाँ हो जाती हैं। वहाँ पे जल बेसिकली रुका हुआ होता है और मोस्टली में जल रुका हुआ होता है, या फिर जो है उसमें कभी कभी होता है जैसे किसी खास मौसम में पानी रुकता भी है, तो वहाँ पे जो जलीय क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये हो गया कि इसका रामसर सम्मेलन का ये आपको, क्योंकि ऐसे मतलब किसी सम्मेलन का या फिर किसी खास संगठन वगैरह की जो आप अगर परिभाषा लिखते हो तो वो ऑथेंटिक होता है। तो ये हो गया मतलब कि ये आर्द्र भूमि क्या होती है। इसके अलावा जैसे ऐसे छोटे से महत्व दिखा दिया गया है कि महत्व ये महत्व है। जैसे जैव विविधता, आर्द्र भूमि से जैव विविधता का संरक्षण होता है, कार्बन सिंक का काम करती है ये, इवन स्रोत माने जाते हैं कि ये जो प्रदूषण होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो बाढ़ की रोकथाम करते हैं कि जैसे कहीं एरिया में बहुत दिन से पानी है, बाढ़ आती है तो उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जल शोधन का काम करते हैं ये, इस पे जल बहुत देर मतलब बहुत क्या बोलते हैं बहुत देर तक रुकता है, तो इससे जल का शोधन होता है, अशुद्धियाँ नीचे चली जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे पक्षियों का या फिर बहुत सारे जैसे कीटों या जो भी, जैसे केवलादेव है वो एक खास जो साइबेरियन सारस होता है उसका वो है जगह है, तो वो पक्षी होते हैं मतलब किसी कोई खास पर्टिकुलर पक्षी या फिर कोई जो खास कीट या जो भी जानवर भी कह सकते हैं, तो वो पाए जाते हैं, तो उसके नाम से भी उस जगह को जाना जा सकता है। अपरदन से रोकथाम करती है, मतलब मिट्टी की जो अपरदन होता है उससे भी वो रोकथाम करती है ये इसका महत्व हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हालांकि ये सर्वाधिक संकटग्रस्त पर्यावासों में से एक है। अब इसका कारण आ जाता है कि विलुप्ति के आखिर ये संकटग्रस्त क्यों है। इसको ऐसे हेडिंग भी लिख सकते हैं कि ये मतलब इनके विलुप्ति के कारण भी, इसको अगर हेडिंग ये भी लिख सकते हैं। अब इसका जैसे पहला हो गया हैबिटेट, जो हिप्को वाला है उसमें पर्यावास विनाश होता है इनका, जैसे शहरों एवं कृषि भूमि के विस्तार के कारण, जैसे अर्बनाइजेशन होता है या फिर एग्रीकल्चर होता है, इन सब से जो है वो पर्यावास का इनके विनाश होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जो पर्यावरण का या फिर जंगलें काट दी जा रही हैं, तो इस सब वजह से जो है विस्तार हो रहा है शहरीकरण का, तो उनसे ये विलुप्ति के कगार पे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोग जो है ऐसे जो जगह हैं जो आर्द्र भूमियाँ उनको एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर दे रहे हैं, इस वजह से इनका विनाश हो रहा है। इसके अलावा जो आई है जैसे आक्रामक प्रजातियाँ हो गया, इंट्रोड्यूस्ड जो स्पीसीज़ हो गया, तो इनके उदाहरण हो गए जैसे जलकुंभियाँ हो गई या फिर सेलेविया, इन सब का जो प्रवेश हो रहा है इस वजह से जो है इस मतलब कि इनकी जो एक्चुअल जो वो थी उसका विनाश हो रहा है, जो एक्चुअल यहाँ की प्रजातियाँ थी उनका विनाश हो रहा है। अगला जो है वो प्रदूषण हो गया, तो जो औद्योगिक जो कचरा हमारे यहाँ से जो सीवेज और जल का निकल रहा है या फिर जो इन सब वजहों से भी ये प्रदूषित हो रहे हैं। अब इसका एग्जांपल एक लिख सकते हैं, जो नेकनामपुर झील है उससे हैदराबाद जो शहर का है उसका कचरा जाता है, तो उससे ये नेकनामपुर झील वो प्रभावित हो रही है, उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे जनसंख्या दबाव हो गए तो पॉपुलेशन जो ये प्रेशर हो जाता है, इससे जो है इसके कारण भी जो है जल की मांग बढ़ती है, तो जो आर्द्र भूमियाँ उनका भी जो है कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव बढ़ रहा है और निर्वनीकरण भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ों को काट दिया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं। पहले लकड़ियों को काट के जो है खाना वगैरह में यूज़ किया जाता था, इन सब वजहों से जंगले जो है वो खाली होते जा रहे हैं और बहुत सारे जो बेसिकली फर्नीचर वगैरह में भी यूज़ होता है, मतलब कई तरीके से जो है इनको पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ियों को बेचा जाता है, तो इन सब वजहों से निर्वनीकरण हो रहा है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। इसके अलावा अगला है जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है
तो उससे जो है बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है जलवायु परिवर्तन से। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ती हो रही है उससे बाढ़ जो बेसिकली अगर बारिश हो रही है तो ज़्यादा हो जा रही है तो बाढ़ आ जा रहा है किसी एरिया में सूखा हो जा रहा है, एल नीनो, ला नीना, इन सब की वजह से भी है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है और इसका समुद्र स्तर में भी वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके अलावा अति दोहन है, मतलब किसी चीज़ को इतना दोहन कर दिया जा रहा है, जैसे समुद्र से मछलियों को जो है अति मत्स्यायन हो जा रहा है। इसके अलावा जो जलीय कृषि की जा रही है तो जो अवशिष्ट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मतलब नदियों में या फिर कहीं आर्द्र भूमियों में ये किया जा रहा है। जलीय कृषि वगैरह हो गया या फिर सिंचाई के साधन है उनका सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये इस वजह से इनका अति दोहन हो रहा है। अब मछली पकड़ने गए हैं तो वो सही तरीके से अगर नहीं अगर उनको पकड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को हार्म करता है। इसके अलावा एक केस स्टडी यहाँ पे साइड में ऐसे आप लिखेंगे तो साइड में लिख सकते हैं। केस स्टडी है जो रामगढ़ताल झील है, उसके रामगढ़ताल झील से संबंधित है। तो ये 1970 में अपने कुल क्षेत्रफल से लगभग 30% ये सिकुड़ चुकी है और जिसका प्रमुख कारण है नगरीय ठोस अपशिष्ट, जलकुंभी, नगरीय विस्तार और मत्स्य पालन। जो यहाँ पे रीजन लिखा है वही रीजन यहाँ पे है। और वर्तमान में इसके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय झील परियोजना और गोरखपुर इन्वायरमेंट एक्शन ग्रुप प्रयासरत है। ये इनके लिए कार्य कर रही है रामगढ़ताल झील को। अभी तो ये काफ़ी साफ हो चुका है। अब इसका जो अगला पार्ट है जो हमारे मेन बॉडी का वो है संरक्षण के उपाय। तो जो संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं वो जैसे आर्द्र भूमियों की पहचान की जा रही है, उनका डेटा रखा जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और इवन जो आर्द्र भूमियों को वेट लैंड जो इंटरनेशनल जो रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट्स पे जो घोषित किया जा रहा है आर्द्र भूमियों को, तो फिर उसके बाद वो इंटरनेशनली जो है उसके संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल VNHS जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग के साथ में कार्य कर रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग खुद से संरक्षित नहीं करेंगे, तब तक जो है सरकार कितना भी कार्य कर ले उससे कोई उसका फल नहीं मिल सकता है। तो जैसे बहुत सारे NGOs कार्य कर रही है, जागरूकता बढ़ा रही है, इसके सहयोग से सामुदायिक भागीदारी की जा रही है। जैसे चिल्का झील संरक्षण जो है वो सामुदायिक लोगों ने जो है इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया था। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जो हैदराबाद कचरे से जो प्रभावित हुआ था नेकनामपुर झील, उसमें जो है एक तैरता हुआ वाटर संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो ये संरक्षण के उपाय किए गए हैं। इसमें और भी संरक्षण के उपाय जैसे जैसे करंट में कुछ आपको नया आया तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में लिखेंगे जो सरकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना चल रही है, आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2016 आदि का क्रियान्वयन जो है वो मतलब ये चलाया जा रहा है, तो इनका क्रियान्वयन बहुत तरीके से किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जोड़ सकते हैं सामुदायिक भागीदारी से जो है हम इसको संरक्षण को मतलब मुमकिन कर सकते हैं, इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं जन भागीदारी के सहयोग से भी। ठीक है, सरकार का तो काम है ही। अब इसमें जो वो ग्राफ बताया था वही है, जो इसकी वजह से जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा ये से प्रदूषण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको लिख लीजिएगा, अब इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा। है तो सिंपल क्वेश्चन, ये दिखने में ये बड़ा है, ये UPSC का PYQ है, UPSC का PYQ है। तो आप इसको लिखिएगा और बेसिकली जो है ऐसे जैसे जो इनरिचमेंट वाले पॉइंट होते हैं आप उनको कहीं जो है लिख के इकट्ठा कर लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज हो जाता है। वैसे भी अगर करंट में पढ़ते हो तो उसको एक लाइन में कि हाँ ये मतलब जैसे ये चिल्का झील है संरक्षण है, इसको क्या प्रयास किया, इसको कहाँ यूज कर सकते हो,
कोई कई लाइन आता है जो आप ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो। और बेसिकली करंट आपको इम्पोर्टेंट है, डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर डेली अगर जैसे मैगजीन में पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आंसर राइटिंग में डाटा इम्पॉर्टेंट होता है किसी किसी में, जैसे आप ज्योग्राफी का लिख रहे हो या फिर, तो इसमें आपको मैपिंग ज़रूरी है। वैसे ही आपको जैसे इकोनॉमी या फिर आप इको या फिर एनवायरनमेंट हो गया, ऐसे जो करंट से रिलेटेड है उनके लिए आपको डाटा ज़रूरी है, तो वो भी आपको लिख के रखना पड़ेगा। जैसे 1-2 नंबर का आप वो कर सकते हो कि हाँ 1-2 लाइन में आप लिख सकते हो कि जो है ये डाटा है, ठीक है। और इसको हमको इस कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन में आपको जैसे कहीं भी लिखा उसमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल या ये फला या फिर वो लिख सकते हो। ओके ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।